एक ऊंची पहाड़ियों के लिए एक ऐसी युद्ध छिड़ जाती है जिसके बारे में किसी ने भी कल्पना नहीं की थी, जिसको हम सब कारगिल वॉर के नाम से जानते हैं। एक्चुअली में ये वॉर क्यों हुए, क्या रीजंस थे, आइए समझते हैं। 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध हुआ जिसको कारगिल युद्ध कहा जाता है, जो 8 मई को शुरू हुआ और 14 जुलाई को समाप्त हो गया। इस युद्ध में सैकड़ों सैनिक मारे गए और हजारों घायल हो गए। युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान ने की थी और माना जाता है कि इस युद्ध के पीछे मुख्य मकसद कश्मीर के मुद्दों को सामने लाना था। यह इस धारणा पर आधारित था कि भारतीय सेना घुसपैठ को ट्रैक नहीं कर पाएगी, या अगर करेगी भी तो भारी बर्फबारी के कारण आगे बढ़ना मुश्किल होगा। ये सोची समझी चाल थी। पाकिस्तानी सेना का लक्ष्य आक्रमण करना था। चूंकि इस क्षेत्र में भारी बर्फबारी होती है, इसलिए पाकिस्तानी सेना ने मान लिया कि भारतीय सेना जवाब देने में सक्षम नहीं होगी, क्योंकि जहां पर युद्ध हो रहा था उस जगह पर तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। भारतीय सेना के सामने कई तरह की चुनौती थी। 26 मई 1999 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय नामक अपना अभियान शुरू कर दिया। घुसपैठियों से लड़ने में भारतीय सेना का समर्थन करने में वायुसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक ऑपरेशन जिसका कोड नाम था ऑपरेशन सफेद सागर वायुसेना द्वारा लॉन्च किया गया था। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती कारगिल का इलाका था, क्योंकि ऊंचाई वाली जगहों पर जोखिम बहुत ज़्यादा होता है। यह पहली बार था जब भारतीय वायुसेना ने सीमित युद्ध क्षेत्र और इतनी ऊंचाई पर लड़ाई लड़ी। कारगिल का युद्ध इस बात का एक आदर्श उदाहरण है। पैदल सेना को -60 डिग्री तक की कठोर ठंडक के अनुकूल ढलना पड़ा। नौसेना ने अपनी पूरी ताकत दिखाते हुए पाकिस्तान को संकेत दिया कि अगर स्थिति पूर्ण युद्ध में बदल गई तो भारत जवाब देगा और कोई संयम नहीं दिखाएगा। करीब 2 महीने तक चला कारगिल युद्ध भारतीय सेना के साहस और जवाबी का एक ऐसा उदाहरण है जिस पर हर भारतीय देशवासी को गर्व होना चाहिए। कारगिल युद्ध के अंतिम दिन थे, जिस दौरान दोनों ओर से सैकड़ों फौजियों ने चट्टाने पर मौत के साए तले एक ऐसी जंग में हिस्सा लिया जिसे भारत में ऑपरेशन विजय और पाकिस्तान में ऑपरेशन पर्वतारोहण का नाम दिया गया। बर्फीले ढलानों में जान गंवाने वालों में पाकिस्तानी फौज के कैप्टन फरहद हसीब हैदर और भारतीय फौज के कैप्टन हनीफ उद्दीन भी थे। बेहद खराब मौसम, दुर्गम रास्ते और दो फौजों के बीच एक दूसरे पर लगातार फायरिंग ने उनकी लाशों तक पहुंचना असंभव बना दिया था। कारगिल की लड़ाई में भारत ने जहां बहुत कुछ खोया, वहीं पाकिस्तान पूरी तरह बर्बाद होकर रह गया। इस जंग में जहां भारत के 500 सैनिक शहीद हुए, वहीं पाकिस्तान के 4000 सैनिक मारे गए। जंग के बाद पाकिस्तान में राजनीतिक और आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगे। कारगिल की लड़ाई ने भारत को वक्त के साथ कुछ ऐसे सबक दिए जो सीखने बेहद जरूरी है। अपनी गलतियों से सीख लेकर भारत ने लगातार सुधार जारी रखा और आज इस स्थिति में पहुंच गया है कि एक साथ 2 मोर्चों पर बड़ी आसानी से दुश्मनों को संभाल सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने बताया कि अगर पूर्ण पैमाने पर युद्ध छिड़ जाता तो पाकिस्तान के पास खुद को जीवित रखने के लिए केवल 6 दिनों का ईंधन बचा हुआ था। भारतीय सेना की पहली प्राथमिकता उन चोटियों पर कब्जा करना था जो NH-1 के तत्काल आसपास थी। एक बार जब भारत ने NH-1 की ओर वाली पहाड़ियों पर नियंत्रण हासिल कर लिया तो भारतीय सेना ने हमलावर सेना को LOC के पार वापस खदेड़ना शुरू कर दिया। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान की हार के बाद दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए। हिमाचल के अन्य क्षेत्रों की तरह कारगिल में महाद्वीप जलवायु है, जहां ठंडी गर्मी होती रहती है। कारगिल को निशाना किस लिए बनाया गया? क्योंकि यह इलाका ज़्यादातर खाली है, इसलिए कब्जा करने के लिए आसानी होती है। पहाड़ी युद्ध में किसी लोगों को ऊंचाई से हटाने के लिए, किसी भी हमले के लिए हमलावरों को कहीं अधिक अनुपात की आवश्यकता होती है। और अधिक ऊंचाई और ठंडे तापमान के कारण कठिनाई और बढ़ जाती है। शुरू में भारत का नुकसान जरूर हुआ चूंकि वह चोटी पर थे, परंतु अंत में बहादुरी और हिम्मत के दम पर पाकिस्तानी फौजियों को मार दिया और वो अपने साथियों की लाशें भी लेने नहीं आए। पाकिस्तान के लिए ये बड़े शर्म की बात थी, तो इसलिए उसने आज तक कारगिल में अपनी उपस्थिति को आज तक नहीं कबूल किया। थैंक यू।